नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देश में एसआईआर इसलिए कराया जा रहा है ताकि मतदाता सूची में चल रही धांधलियों को रोका जा सके, उन्हें साफ किया जाए और एक नई शुद्ध मतदाता सूची सामने आ सके, जिससे इस देश में चुनाव सही से संपन्न हो। इस बात को लेकर आपने देखा होगा, लगातार पार्टियां अदालत में पहुंच रही हैं और वो उस तमाम एसआईआर प्रक्रिया को रुकवाना चाहती हैं। लेकिन इसी एसआईआर प्रक्रिया में भी जिसको सफाई करने के लिए बनाया जा रहा है, उसमें भी कुछ लोग सफाई करने से बाज नहीं आते, यानी धांधली करने में जुटे हुए हैं। अब ये मामला भी रामपुर से आता है, यानी वही रामपुर जहां कभी नवाब, कभी रामपुरी चाकू और कभी आजम खान, ये उसकी पहचान बने थे। लेकिन आजम खान और उसका बेटा दोनों फर्जी पैन कार्ड, दूसरा पैन कार्ड और दो दो पासपोर्ट रखने के चक्कर में उसके बेटे अब्दुल्ला को 2 बार सजा हो चुकी। और जो पैन कार्ड बनवाना, नकली जन्म प्रमाण पत्र बनवाना, इसके चलते आजम खान खुद जेल में है। यानी आजम खान और उनका बेटा जिस नकली कागज बनवाने के चलते जेल में है, उसी रामपुर में अब प्रदेश का एक और रिकॉर्ड दर्ज हो गया। यानी एसआईआर में पहला केस दर्ज हुआ है गड़बड़ कराने का। यानी एक ऐसा केस जो ये बता रहा है कि लोग जो है एसआईआर में भी अपनी जालसाजी करने से बाज नहीं आते। दरअसल ये पूरा मसला बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रामपुर जिले में एसआईआर फॉर्म भरने के मामले में तथ्य छुपाकर गलत जानकारी देने का पहला मामला, और इसी में एक रिपोर्ट भी दर्ज हुई है। दरअसल एक महिला ने विदेश में, जहां उसका बेटा दुबई और कुवैत में रहते हैं, पिछले कई सालों से वो वही रहते हैं, लेकिन उन दोनों बेटों के बारे में गलत जानकारी एसआईआर में भर दी। और सिर्फ इतना ही नहीं किया, फॉर्म में फर्जी साइन भी कर दिया। बीएलओ के फॉर्म का जो डिजिटलाइजेशन करने पर ये फर्जीवाड़ा सामने आया। यानी जब बीएलओ उसको डिजिटलाइज कर रहा था, तब ये मामला सामने आया। जो लोग बार बार ये कहते हैं कि आखिर इस सब कवायद का क्या अर्थ है, उनकी आंख खोल देने वाला ये फैसला है। दरअसल जो वहां जिलाधिकारी हैं रामपुर के, अजय कुमार द्विवेदी ने उन तीनों के खिलाफ जो धाराएं हैं उनके लिए जो इस मामले में लग रही हैं, उनके मुताबिक ये केस दर्ज किया गया है। क्योंकि पूरे प्रदेश में जो एसआईआर चल रहा है वो पूरी तरह से गंभीरता से किया जाए और उसमें गड़बड़ी रोकी जाए, ये बार बार किया जा रहा है। अब ये सारी विधानसभाओं में चल रहा था। इसी समय में विधानसभा नंबर 37 में रामपुर के भाग संख्या 248 में बीएलओ ने उनसे जब मामला, जितने भी मतदाताओं से फॉर्म भरा और उनको डिजिटलाइज करना शुरू किया, तो ये मामला सामने खुल के आया। दरअसल इसमें मां जो है नूरजहां है, दो बेटे आमिर और दानिश, जिनके खिलाफ मुकदमा हुआ है। दरअसल आमिर जो है वो अभी जो मतदाता क्रमांक संख्या में 645 जिसका नंबर था, ये वर्तमान में दुबई में काम करता है। तथा मतदाता क्रमांक संख्या 648 वो दानिश का है, ये कुवैत में काम करता है। इनके नाम से फॉर्म भर दिए गए, क्योंकि ये सोच रहे थे कि जैसे पहले नाम भर दिए जाते थे और पर्चे भर दिया और अपना लेके चले गए। यही कपिल सिब्बल दलील दे रहे, वो तमाम लोग यही चाहते हैं कि वो फिर नाम भर जाए और आप मान लें कि हाँ वो है, क्योंकि उसका कोई डिजिटलाइजेशन या इस तरह की कोई चीज है नहीं, डिजिटलाइजेशन करने का कोई प्रोसेस नहीं है। अब ये जो है, जब उन दोनों व्यक्ति के जब वो चेक किए जा रहे थे कि इन दोनों व्यक्तियों के फॉर्म इनकी मां नूरजहां ने सारे फैक्ट्स को छुपा के जो निर्वाचन संबंधी जो नियम है उनका वायलेशन है। इससे पहले कौन परवाह करता था बताइए आप वायलेशन की। अब इनको इस पे मुकदमा दर्ज हो गया। अब ये इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी मतदाता का नाम 2 जगह पर दर्ज है तो वो केवल वहीं पे भरे जहां वो वास्तविक रूप से निवास करता है। लेकिन इसमें उनकी मां ने गलत जानकारी दी। इसमें से जब कभी आप दूसरी जगह भरेंगे तो आप पर मुकदमा दर्ज होगा। और यही वो कारण है कि तमाम जगह एसआईआर का ये विरोध किया जा रहा है, क्योंकि यही वो प्रोसेस है जो इस पूरी प्रक्रिया को रोक सकती है। अभी आप देख रहे थे कि किस तरह से कहा गया कि मरे हुए लोगों का भी वो वोट डाल सकते हैं। हर जगह से जिन राज्यों में ये किया जा रहा, लाखों की तादाद में मरे हुए लोगों के
वोट हटाए जा रहे हैं। बहुत सारे मामलों में तो जो लोग मरे हुए लोग हैं, उनके मरे हुए 15-15, 20-20 साल हो चुके हैं। यानी 23 साल बाद जब ये एसआईआर हो रहा है, उसके बहुत सारे लोग यानी लाखों लोग उस राज्य में अगले ही साल मर गए। जब एसआईआर हुआ उसके कुछ दिन बाद मर गए। और अगर उस एसआईआर में भी, चूंकि उसमें तो कोई डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ, अगर उस एसआईआर में भी किसी ने फर्जी जानकारियां दे दी तो उसको वेरीफाई करने का बहुत कोई स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म नहीं था, ना ही कोई उस पर ध्यान दे रहा था। ये तब है जबकि पूरे चुनाव आयोग की प्रक्रिया में 1996 में ही इस देश में टीएन शेषन ने बहुत आमूलचूल परिवर्तन किए थे। उसके बावजूद भी किसी ने इस पर गौर नहीं किया कि ये जो इंटेंसिव जो रिवीजन हो रहा है, इस सब में किस तरह से जो फर्जी जानकारियां उनको वेरीफाई किया जा सकता है। यानी जो 2003 में जो फॉर्म भरे होंगे, उनमें अगर किसी ने जो इस तरह की जो इस तरह की जिम्मेदारी के साथ काम कर सकते हैं, अगर उन्होंने उसमें गलत जानकारी दी होगी तो वो भी ऐसे ही जारी हुई होगी, और उसके बाद मरने वालों के तो कोई नाम हटाने की कोई बात ही नहीं हुई, क्योंकि उसके बाद तो रिवीजन हुआ नहीं। तो ये जो लाखों जो मरे हुए लोग हैं जो इस वोट में शामिल है, साथ ही साथ ऐसे लाखों लोग वो हैं जो रहते थे उस शहर में जब उनकी वोट बनी। उसके बाद वो दूसरे शहर में चले गए, उन्होंने दूसरे शहर में वोट बना ली। वोट यहाँ भी है, वोट वहां भी है, कंटिन्यू है। और बहुत सारे लोगों ने अगर वोट भी नहीं बनाई तो वो वहां वोट भी नहीं दे रहे, ना कभी आते हैं। वहां से परमानेंटली मकान बेच चुके, उस शहर से छोड़ के जा चुके, लेकिन उनका कोई भी अता पता उस इलाके में नहीं है। इसके बावजूद वहां उनका वोट बैंक, माफ कीजिएगा, वोट बना रहा, और उसका इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियां जो जिस सत्ता में ताकत में वहां उस इलाके में होंगी, वो वहां इसका इस्तेमाल करती रही। इसी बात को लेकर लगातार ये पूरा जो खेल है, बंगाल में हो या बिहार में हो, ये सबसे बड़ा खेल इसी तरह की वोटिंग से पैदा होता है, और खासतौर से उन इलाकों में जहां बाहुबली या जातीय आधारित क्षेत्रीय पार्टियां इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। करती तो वो भी है, जैसे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी के जो लोग होंगे वहां, वो जो पर्टिकुलर बूथ पे जहां ताकतवर होंगे वहां सब पार्टियां इसका इस्तेमाल करती हैं। लेकिन अब एसआईआर से डर का असली कारण समझ में आया, क्योंकि अगर आप एसआईआर को गलत भरते हैं, फर्जी भरते हैं, गलत जानकारियां देते हैं, गलत साइन करते हैं, या संबंधित अधिकारी से कोई भी इस तरह का मामला सामने आता है कि जिसमें आपने गलत जानकारियां दी है, तो आपके खिलाफ मुकदमा कायम हो सकता है। ये मामला चूंकि रामपुर से आया, बड़ा दिलचस्प लगा, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि आखिर रामपुर में भी फर्जी प्रमाण पत्र, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, दो दो पैन कार्ड, इसमें सजा हुई है। आजम खान को सजा हुई है, लेकिन इससे कोई सबक नहीं सीखता है, क्योंकि हर किसी को लगता है कि वो गलती करके आराम से बच निकलेंगे। और ये किसके लिए तैयारी की जा रही है? ये राजनीतिक दलों के लिए तैयारी की जा रही है। वहां कौन जीता हुआ है, ये भी आप देखिए, कौन जीता हुआ है। तो ये भी सही बात है कि अभी भी एसआईआर को बहुत ज्यादा सघन करने की जरूरत है, और इस तरह की जो वोटिंग की गड़बड़ियां हैं उनको रोकना होगा, क्योंकि यही वोटिंग की गड़बड़ियां इस देश में बहुत सारी गड़बड़ियों को जन्म देती हैं। इसके लिए आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।